गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह ठंड के एहसास और एक नई सुबह, आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। दिल्ली वाले रेडियो टीवी में समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का, जिसके लिए मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और आपको हम खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, जहां हम आपको खबरें दिखाएंगे भी और साथ ही साथ खबरें हम आपको बताएंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सोनाली, सबसे पहली खबर हमारी वही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर आज भी जारी है। कई इलाकों में तो 400 को क्रॉस कर गया AQI, जैसे आनंद विहार, अशोक विहार, यहाँ तो सबसे खराब श्रेणी में AQI वैसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। दिल्ली में अलग अलग एरियाज में बहुत ही खराब अभी हवा है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे अगर आप अशोक विहार के आसपास रहते हैं, वहाँ पर 473 500 के आसपास ही तो माना जाएगा इसे। जब 473 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है, वो पहुंच चुका है वहां पर उतना, तो हवा बहुत खराब है। आनंद विहार भी पीछे नहीं है, 462 यहाँ पर सोनाली एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अलीपुर की बात करें तो वहाँ पर 393 है, आयनगर की बात करें तो 340, पवाना की बात करें तो 451 है और बुराड़ी की बात करें तो 464। यानी कि आज कई ऐसे इलाके हैं पूजा जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, गले में खराश, आंखों में जलन, और जो लोग बीमार हैं, जिन्हें सांस से संबंधित या लंग्स से संबंधित कोई पेशेंट्स के लिए कितना नुकसानदायक कोई उन्हें परेशानी है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सांस लेने में उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से तो हालांकि इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन कब निकलेगा, क्योंकि अब जनता भी इसको लेकर के सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि अब सबको परमानेंट सॉल्यूशन का इंतजार है। टेम्पररी तो 4-5 महीने के लिए सब देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन तो किसी के अच्छे दिनों की तरह हो गया है जो आ ही नहीं रहा है। चांदनी चौक में देखिए, अगर आप रहते हैं उसके आसपास रहते हैं, तो वहाँ की एयर क्वालिटी 454 है। DTO में दिल्ली में 469 रिकॉर्ड की गई है। द्वारका सेक्टर 8 में 425 है। IGI एयरपोर्ट के आसपास अगर आप हैं तो वहाँ पर 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जो लोग बीमार है, सही कहा आपने, जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो सांस लेना वैसे ही एक बड़ी चुनौती होती है, बिल्कुल, और वो सेंसिटिव ग्रुप्स में आता है। और ये हवा भाई, अगर आपको सांस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आपको इस हवा में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अपने घर के अंदर तो एयर प्यूरिफायर लगवा ही लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आज सुबह जब हम हालात दिखा रहे थे, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, वो भी ये बोल रहे थे कि अब दिल्ली की पब्लिक उस रास्ते पर चल पड़ी है जहाँ पर उनका सहारा वो खुद ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आप जनता भी इसको लेकर के पिछले दिनों में जिस तरीके से देखा गया, लोग जंतर मंतर पर पहुंचे, इंडिया गेट पर पहुंचे, लोगों की तरफ से इसको लेकर के अब पूछा जा रहा है कि आखिर कब उन्हें इस चीज़ से निजात मिलेगी, कब परमानेंट सॉल्यूशन निकलने वाला है। और लगातार अब, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब AQI का स्तर अचानक से बढ़ता है, फिर जैसे ग्राफ 4 लागू किया गया है, ग्राफ 3 लागू किया गया है, जैसे ही स्थिति कुछ दिन में सामान्य होगी, हम 300 कुछ दिन में तक पहुंचेंगे, एक दिन में ठीक हो जाएगा तो वापस हटा दिया जाएगी उन पाबंदियों को। बिल्कुल, फिर चाहे वो 300-400 के पास रहे, फिर कोई फर्क नहीं। ये प्रदूषण का जो असर है, खासतौर पर देखिए बच्चों पर पड़ता है, बुजुर्गों पर पड़ता है, महिलाओं पर, गर्भवती महिलाओं पर, स्पेशली सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ता है। इसीलिए ये सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। अगर आप इनमें आते हैं तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में इस प्रदूषण से नहीं आना चाहिए। डॉक्टर से कहते हैं प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, लगातार खांसी होती है, सांस फूलना, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है, और लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो देखिए, प्रदूषण से बचाव कैसे करें ये भी हम आपको बता देते हैं। विशेषज्ञ की सलाह है कि आप पहले तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। मॉर्निंग वॉक पर अगर आपकी आदत है कि मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं, या फिर आप बाहर एक्सरसाइज करने की आदत है, तो आप कोशिश करें कि कुछ दिन इंडोर करें। आप घर में ही बैठे कुछ योगा कर लीजिए, और नहीं तो घर के अंदर ही आप वॉक कर लीजिए, लेकिन बाहर ना जाइए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और घर में एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, क्योंकि वो बेहतर होगा। आप साथ ही साथ साफ़ सफाई आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि सूखे कपड़े से ना करें, जो गीला कपड़ा है उससे ही आप साफ़ सफाई करें। और इसके साथ साथ जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। और धूम्रपान नहीं करना आपको, स्मोकिंग नहीं करनी। अगर आप स्मोकिंग करते थे तो इस दिल्ली वैसे भी गैस चैम्बर बनी हुई है। बिल्कुल, आप ऑलरेडी एक गैस चैम्बर में हो आपको, और
धुएं की क्या जरूरत, धूम्रपान से पूरी तरह से दूरी बना ले, बच्चों को खुले मैदान में खेलने से रोकें, पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहे, अपने डाइट में हरी सब्जियां, फल, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में रखें ताकि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना वो और मजबूत बनी रहे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। इम्यून सिस्टम मजबूत होता है सोनाली तो फिर कोई भी बीमारी हो हमारी बॉडी उससे लड़ जाती है, भिड़ जाती है, लेकिन अगर वही वीक होगा तो भाई छोटी से छोटी बीमारी भी आपके लिए जान पर आ सकती है। ज़्यादा दिक्कत अगर सीने में जकड़न जैसी महसूस हो रही है आपको, अगर चक्कर आ रहे हैं, ऐसी समस्याएं अगर हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हो सकता है कि प्रदूषण की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हो। तो वहीं देखिए प्रदूषण को लेकर प्रशासन की ओर से भी लोगों से अपील की गई है। अपील क्या की गई है? प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों का पालन करें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोनाली, बिल्कुल। सरकार अगर कोई निर्देश दे रही है, हम सवाल तो उठा देते हैं सरकार पर, प्रशासन पर भी उठा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो बैन लगाए गए, लोग पालन नहीं करते उसका। और जब भाई आप अपनी तरफ से सहयोग नहीं करेंगे, अगर कूड़ा जलाने के लिए मना किया गया है मत जलाइए कूड़ा, फिर भी जगह जगह जलता हुआ दिखता है। अब जब तक मतलब आप पर डंडा नहीं बढ़ेगा, ऊपर से 5,000 रुपए का आपका चालान नहीं कटेगा, तब तक आप लोग मानेंगे नहीं। तो ये तो भाई थोड़ी सिविक सेंस और थोड़ी सेंसिबिलिटी आपको भी अपने अंदर लानी होगी। निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। कचरे को लेकर तो हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, कम गाड़ियां फिर सड़कों पर होगी। फ्यूल एमिशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है पोल्यूशन में। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए ग्राफ 4 भी लागू किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया हुआ है, क्योंकि हालात जो है वो अब खतरे में, क्योंकि हम वैसे भी 400 के पार AQI है और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब इसी को देखते हुए ग्राफ 4 लगाए गए हैं। तो इट्स बेटर कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं आप मास्क का इस्तेमाल करें, और आप कार पूलिंग कर सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया। और नहीं तो आप मेट्रो से जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी बाहर विजिबिलिटी कम है और साथ ही साथ प्रदूषण भी है, तो आप दोनों से बच जाएंगे। एक्चुअली पता है इशू क्या है? ट्रैफिक में फंसने से भी बच जाएंगे। इशू क्या है मुझे जो समझ में आता है सोनाली, लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं मिल पा रहा होता है। अगर उनको कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी, अगर उनको टाइम पे बसेस मिलेंगी, ऐसा नहीं मैंने बस से ट्रैवल नहीं किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है। मैंने जो इश्यूज फेस किए हैं वो क्या किए हैं कि आप काफ़ी समय तक एक जगह पर खड़े, एक स्टैंड पर खड़े, और बस को आने में टाइम लग रहा है। अब तो खैर मुझे काफ़ी समय हो गया है बसेस से ट्रैवल करते हुए कि नहीं किया मैंने, तो मुझे बीच में इतना अंदाज़ा नहीं है कि अभी कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जो अपने टाइम पर फेस की थी ये चीज़ें, वो ये की थी कि आप खड़े हैं, बस आ नहीं रही है, आपको 15 मिनट हो गया, आपको आधा घंटा हो गया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पब्लिक होती है परेशान। बिल्कुल। और कि समय ना सबका कीमती होता है, इसलिए पब्लिक चाहती है कि हम अपना समय बचाएं, तो हम अपने व्हीकल को निकालें, अपने व्हीकल से एक स्पेसिफिक टाइम में आप पहुंच जाएंगे, आपका समय भी बच जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल पूजा, आप जब मेट्रो की अगर बात करें तो जो आप अगर 8-9 बजे आप अगर अपने घरों से बाहर निकले मेट्रो के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि मेट्रो बिल्कुल ही ऐसा भरा होता है कि आप उसमें एंटर ही नहीं कर सकते, सांस लेने की जगह नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर प्रशासन को और सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही साथ प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। कौन जाना चाहेगा ऐसी भरी हुई मेट्रो में? आप खुद ही सोचिए, जहाँ पर आपको खड़े होने की जगह नहीं है। और लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग, उनको दिख रहा है स्पेस नहीं है, लेकिन वो जो एक लास्ट वाला इंसान होता है जो अपने लिए जगह बना ही लेता है, उसके चक्कर में बाकी और लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो भाई ऐसी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि एक मेट्रो की जितनी कैपेसिटी है, जितने लोग आराम से उसमें खड़े हो सकते हैं, उतने ही लोगों को एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, मेट्रो की कनेक्टिविटी दिल्ली में बहुत अच्छी है और मोस्टली ऑलमोस्ट हर जगह पर है, कई जगहों पर लाइनें बिछ चुकी है, लेकिन उसके अंदर जो भीड़ जा रही है उसको तो मैनेज करिए। मेट्रो से तो आना ही मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी और इतनी परेशानी, और आप खड़े खड़े जा रहे हैं, आपको सीट तो मिलती नहीं है। दिल्ली मेट्रो में अगर आपको सीट मिल जाए तो आप बहुत तो ऐसे लगता है आप बहुत खुश नसीब है। सही में आपको सीट मिली है कभी? मुझे तो कभी नहीं मिली सीट दिल्ली मेट्रो में। कभी कभी अगर मैं पीक आवर में जा रही हूँ, 8-9 बजे जा रही हूँ और शाम को 6-7 बजे लौट के आ रही हूँ, फिर तो मुश्किल है। लेकिन कभी आप बीच में जा रहे हो, मॉर्निंग में जा रहे हो या फिर दोपहर के टाइम पे जा रहे हो, तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। मुझे तो दिल्ली मेट्रो में सिर्फ AC की ठंडी हवा मिली है और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा आप कंफर्टेबल जोन में चल पाए तो मुझे लगता है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी फिर आगे बढ़ेंगे। और इसको लेकर बिल्कुल सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर प्रशासन को भी काम करना चाहिए कि किस तरह से वो लोगों को अवेयर करें, लोगों को प्रोत्साहित करें इस चीज़ के लिए कि आप कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी अपनी दिनचर्या चला सकते हैं। अब तो ये तो पोल्यूशन की बात रही है, अब हम आगे बढ़ते हैं और
अब हम बात करते हैं ठंड को लेकर, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है भाई, बढ़ती ही जा रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। दिन के समय में लगातार ठंडी हवाएं चल रही है और हवाओं की स्पीड भी अब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं चलती रही और धूप बेहद हल्की रही है। बात अगर हम आज की करें, हम रविवार को बता रहे थे, सोमवार की, तो इस बार सप्ताह की शुरुआत येलो अलर्ट से होने जा रही है। तो क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज घने कोहरे के रहने के पूर्वानुमान पहले ही जारी किया था और उसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया। तो दिल्ली का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। पूजा, आप सोचिए, जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लेयरिंग ज्यादा से ज्यादा करके निकलिए, और बाइक पर आप निकल रहे हैं तो इट्स अ फ्रीजिंग कोल्ड काइंड ऑफ, यानी कि आपका हाथ जो है वो ठंडा हो जाएगा। अगर आपने ग्लव्स नहीं लगाया और आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, फिर तो आपको ठंड का जो एहसास होगा, आप हमेशा याद रखेंगे। कपड़े पहने नहीं तो आप मेरी तरफ बीमार हो जाएंगे। मेरे को तो कोल्ड हुआ ठंड की वजह से ही है, क्योंकि कल थोड़ा ज्यादा हीरोइन बन गई मैं और उसका असर आज देखने को मिल रहा है। तो भाई ज़्यादा हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है और लेयरिंग में पहने कपड़े अपने आप को कवर करके रखें, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं। घर के अंदर है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो इस ठंडी हवा से खुद को बचाइए। दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे राहत बड़ी खबर हालांकि ये है कि आज दिन का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो आज से तापमान बढ़ेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, लेकिन घना कोहरा सुबह और रात के वक्त कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे समय पे अगर आप कोहरे के समय पर विजिबिलिटी बेहद कम है, ऐसे समय पर घरों से बाहर निकल रहे तो आप धीरे धीरे चलने की कोशिश करें और टाइम लेकर के निकले, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, आप स्पीड में चलते हैं, आपको दिखता नहीं आगे क्या है, एक्सीडेंट्स हो जाता है और कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। तो आप ऐसे समय में आराम से ही चलें और खुद को बचा कर रखें। कड़ाके की ठंड है, हालांकि तापमान में आज से बढ़ोतरी देखी जाएगी, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, लेकिन फिर भी घना कोहरा और विजिबिलिटी को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय और रात के समय घना कोहरा हो सकता है, तो आप आराम से ही चलने की कोशिश करिए। तो आईएमडी ने क्या कहा है, 22 जनवरी तक मौसम का पूर्वानुमान उन्होंने जारी कर दिया है, जिसमें लगातार तापमान स्थिर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा बदलाव मौसम में नजर नहीं आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं आपकी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक दिल्ली के लोगों को सर्दी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद फिर से मौसम करवट लेगा। तापमान गिर सकता है, ठंड बढ़ सकती है और इस दिन से होगी दिल्ली एनसीआर में बारिश भी, ऐसा भी कहा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि 23 जनवरी को बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि पहले भी स्काईमेट वेदर ने बताया था कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिस वजह से बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो इस ठंड के बीच में अगर हो जाती है बारिश तो प्रदूषण से तो मिलेगी थोड़ी सी राहत, लेकिन जो टेम्परेचर फिर कम होगा उसके बाद ठंड होगी जबरदस्त। तो वैसे भी अभी भी कड़ाके की ठंड है और जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर भी और बुरी खबर भी है, क्योंकि अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रदूषण से निजात, यानी कि प्रदूषण में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। वैसे भी ग्राफ 4 और ग्राफ 3 लागू तो किया ही गया है और इसी के साथ साथ, लेकिन कड़ाके की ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाली है। तो ध्यान रखिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग करके कपड़े पहने, क्योंकि ठंड बाहर बहुत है, हार्ट कप आने वाली ठंड है। और येलो अलर्ट तो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कोहरे को लेकर के भी। तो ऐसे समय में आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आराम से चलने की कोशिश कीजिए। और कभी आप फंसी हैं घने कोहरे में जहाँ पे आप ड्राइव नहीं कर पा रही हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है ना, जब बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जाती है तो उस समय आपको नज़र ही नहीं आता है फिर अब आप कहाँ जाएं, कैसे जाएं। फिर मैं तो डिवाइडर देख देख के गाड़ी चलाती हूँ, राइट साइड में रख के जहाँ डिवाइडर दिख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जगहों पर तो वाइट पट्टियाँ भी एकदम क्लियर नज़र नहीं आती है। इधर आप उसको देख लो तो आपको रोड की डायरेक्शन समझ में आ जाती है। पर मैं फरीदाबाद से आती हूँ और वहाँ से आते वक्त तो भाई मुझे बहुत सड़कें ऐसी मिलती है जहाँ पर वाइट पट्टियाँ नहीं होती, कुछ जगहों पर तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती है, तो वो तो हॉरर मूवी की तरह और लगने लग जाता है। मतलब एक तो दिख नहीं रहा है, ऊपर से डर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। इस वजह से देखिए कोहरे में आप ड्राइव कर रहे हैं वैसे तो बचिए। एक येलो कलर की पन्नी भी लगाते हैं लोग हेडलाइट के ऊपर, हाँ। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी सी मतलब आपकी विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाती है। वो थोड़ा फॉग में आपको क्लियर नजर, मतलब एकदम क्लियर नहीं नजर आता है, लेकिन क्योंकि मैंने वो भी ट्राई किया है, हाँ। तो एकदम क्लियर नहीं नजर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी लोगों से बेहतर आपको नजर आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी देखिए ठंड में बचना है तो अपने बड़े बुजुर्गों को कहना मानना है, हाँ। हमारा भी मानना है। हम जैसे बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम देखिए इतनी सुबह सुबह आते हैं तो हमें पता रहता है कि कितनी ठंड है बाहर, क्या है। अब जब धूप निकल जाती है उसके बाद तो उतना अंदाज़ा नहीं लग पाता है, लेकिन सुबह सुबह आपको समझ में आता है कि कितनी ठंड है। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और आज भी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ी है। आने वाले कुछ दिनों में
तापमान थोड़ा सा कम हो सकता है और फिर उसके बाद वो बारिश होने के बाद अगर बारिश होती है तो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो चलिए पूजा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई मुद्दा है और उस पर हम बात करें, तो हम बिल्कुल बात करेंगे। आपको उसके लिए करना क्या है, आपको हमारे ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम पेज है या फिर ट्विटर यानी कि एक्स जो है उस पर आप जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी सर्च करना है और उस पर जा कर के आप जो भी टॉपिक चाहते हैं, क्योंकि हम इस शो में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते, प्रदूषण पर हम लगातार बात कर रहे हैं और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर बात करें तो आप हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी पर आप जा कर के लिख दें और हम नेक्स्ट डे ही इस शो में आपके टॉपिक पर जरूर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ताकि आपकी बात पहुंचे आगे तक, उसके लिए आपको क्या करना है, हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी अपना इश्यू लिखना है। कहां पर लिखना है इसको भी जरा समझिए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो। आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको जो वीडियोस नजर आ रही हैं, जो रील्स नजर आ रही है, जो शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं, उस पर जाकर अगर आप इस हैशटैग को यूज करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी, फिर अपने इशू को लिखते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसे कंसीडर करेंगे और उस पर एक शो को प्लान भी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं पूजा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और इसी के साथ साथ स्ट्रीट डॉग के बढ़ते हमले के चलते दिल्ली नगर निगम ने डेटा तैयार करने के लिए माइक्रोचिप लगाने का अब निर्णय लिया है। आवारा कुत्तों की नसबंदी के साथ उनको चिप भी लगाई जाएगी जो डेटा प्रोवाइड कराएगा। निगम का मकसद है कि इसके लिए स्ट्रीट डॉग्स के टीकाकरण का रिकॉर्ड, स्थान और पहचान जैसी जानकारियां दर्ज की जा सकेंगी। तो दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या क्या है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। माइक्रोचिप लगने से एक तो डेटा पता चलेगा कि कितने डॉग्स हैं, बिल्कुल, इसका डेटा भी पता चल जाएगा और इसी के साथ साथ लोकेशन भी पता चल सकेगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कहाँ पे ये डॉग मौजूद है, पकड़ने आएंगी निगम की गाड़ियाँ और इसी के साथ साथ लोकेशन के साथ साथ कितने डॉग्स हैं ये भी निगम जो है अब पता कर पाएंगी। बजट की अगर बात करें तो बजट में 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ताकि दिल्ली में बढ़ाने वाली इस समस्या का हल निकल सके, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं अब उसको लेकर, लेकिन इसको एनिमल लवर कैसे देखेंगे? डॉग्स पे चिप लगा देंगे आप तो मतलब इनका इंटेंट तो अच्छा ही है कि रिकॉर्ड रहेगा और डेटा रहेगा सारा, लेकिन जो चिप्स डॉग्स पे लगेंगे उसको एनिमल लवर कैसे देखेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स सी कि इस पर अब आप एनिमल लवर है या नहीं है? मैं हूँ, बट आप कैसे देखेंगे फिर इस चीज को? मतलब लगानी चाहिए ऐसे चिप्स? मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चिप से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर गिनेंगे कैसे कितने स्ट्रीट डॉग्स है? वो फिर जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की तरफ से निर्देश आया, वैसे गिनेंगे? वही, इट्स लाइक कि हम कहीं जा रहे हो और हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर चिप लगा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। इट्स लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। पूजा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो हर स्टेप प्रशासन को या सरकार को उठाना चाहिए जिसमें सबका भला हो। उसमें कंसीडर एनिमल्स को भी किया जाना चाहिए, पब्लिक को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए डॉग बाइट के जो केसेस हैं, देयर इज नो डाउट इन इट कि वो केसेस लगातार बढ़े और उन केसेस की वजह से कई तरह के इश्यूज हुए। बहुत सारे हम जब बच्चे देखते हैं ऐसे, क्योंकि हम तो रोज खबरें दे रहे हैं अपने दर्शकों को, हम कुछ ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको ये केवल ये भी नहीं कि जो स्ट्रीट डॉग्स की बात है, ये जो पेट्स भी होते हैं उनको भी इंक्लूड करके मैं बोल रही हूँ, वो इतने बुरी तरीके से हमला करते हैं बच्चों पे। बड़े तो अपने आप को बचा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं बचा पाते हैं। किसी का कान कट गया है, किसी को कहीं चोट आ गई, किसी का चेहरा खराब हो गया है, 5-6 साल का बच्चा है, बचपन में ये डॉग की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया, तो कितने इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप्स वो सारे उठाए जाए जिसमें सबका भला हो। बाकी हम एनिमल लवर्स पर भी छोड़ देते हैं। ये रील अपलोड होगी तो बताइएगा आप कैसे देखते हैं इस स्टेप को। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। और अगर आप पुस्तकों के बुक्स के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो समापन है वो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। तो मेले के आखिरी दिन की अगर बात करें पूजा, जो कि रविवार यानी कि कल का दिन था, शाम के समय किताबों के स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यानी कि लोग जो है अब किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और खासतौर पर जेनजी की बात करें पूजा, तो उन्हें तो ऐसा कहा जाता है कि वो फोन में लगे रहते हैं। एक्सपेक्टेड ही नहीं था उनसे। तो वो भी बड़ी संख्या में इस बार इस बुक फेयर में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 20 लाख से ज़्यादा लोग, ये जो 3-4 दिन का जो मेला था इसमें लोग पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोगों ने किताब
खरीदा, यानी कि अब लोग जो है वो किताबों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले होता था कि लोग फ़ोन में लगे रहे हैं, ई बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे संकेत है मुझे ऐसा लग रहा है पूजा, अरे कि लोग इसलिए भी किताबों गए की तरफ ना, बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ना, एंट्री फ्री थी इसमें। जब मुफ्त की चीज तो कोई नहीं छोड़ना चाहता वही, तो अगर किसी को हैंग आउट करना था और पैसे नहीं दे रहे थे वहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। बताया गया है कि इस साल मेले में आने वाले लोगों की संख्या करीब 15 से 20% बढ़ी है। ये पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया और इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत ने किया था। मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रशासकों ने हिस्सा लिया था और इस दौरान 600 से ज्यादा कार्यक्रम हुए, 1000 से अधिक वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। तो देखिए, देश और विदेश से करीब 20 लाख लोग इस मेले में पहुंचे थे, बहुत बड़ी संख्या है। और जैसा कि आपने कहा कि फ्री एंट्री थी, इसकी वजह से लोग पहुंचे, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग पहुंचे और किताबों की तरफ वो अपना रुख अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जेनजी जिस तरीके से देखा जा रहा था, लोग ई बुक्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, अब बुक फेयर में लोग पहुंचे, तो ये तो अच्छी खबर है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से भी जेनजीज बोर हो गए हैं अब, हाँ। इस वजह से बुक्स की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयारी में जुटा है और देश की राजधानी नई दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर शानदार परेड का आयोजन होगा। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो गणतंत्र दिवस परेड की देश में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करती है। अब ऐसे में बहुत लोगों का ये सवाल होता है पूजा कि कैसे टिकट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, 2026 के बारे में परेड का जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय और स्थानीय चैनलों पर लाइव प्रसारण तो किया ही जाता है। इसके अलावा परेड के लिए टिकटों की जो ऑनलाइन बुकिंग भी होगी, ऐसे में आप टिकट ऑफलाइन के साथ साथ भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले बताते हैं कि कब से शुरू होगी रिपब्लिक डे की परेड। 5 जो टिकट बिक्री का जो आधिकारिक बिक्री का जो समय है और कब से शुरू होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। 5 जनवरी 2026 को ये शुरू हो चुकी है। परेड के लिए टिकटों की बिक्री जो है वो 14 जनवरी 2026 तक, या जब तक रोजाना का कोटा खत्म नहीं होता है तब तक ये किया जाएगा। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है, यानी कि 9 बजे से आप टिकट ले सकते हैं। 14 जनवरी तक वैसे है, लेकिन जब तक ये टिकटों का कोटा खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसकी बिक्री होती रहेगी। चलिए, तो देखना है अगर आपको वहां पर जाकर, तो फिर आप चेक कर लीजिए जाके ऑनलाइन, अभी भी क्या पता आपको मिल सकती है, क्या पता स्पेस मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की ट्रैफिक के बारे में जरा आपको एक खबर बताते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक नया और सख्त अभियान शुरू किया। शहर के 6 सबसे ज्यादा जाम वाले इलाकों को जीरो टॉलरेंस जोन घोषित किया गया है, जहां पर दिन भर ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात रहेंगी। तो शनिवार से शुरू हुए इस अभियान का असर रविवार को भी देखने को मिला है। आनंद विहार बस अड्डे समेत सभी प्रमुख जाम पॉइंट पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ पूजा, इन इलाकों में अवैध बस, ऑटो और ई रिक्शा पार्किंग के कारण रोज लंबा जाम लगता था, हादसे होते थे। अब इस पर लगाम लगाया जाएगा। साथ ही साथ 6 जीरो टॉलरेंस जोन है, वो भी हम आपको बता देते हैं। आनंद विहार, ISBT और रेलवे स्टेशन, आजादपुर मंडी चौक, बीकानेर चौक, करोल बाग, JB टीटो मार्ग, द्वारका मोड़ और 3 मूर्ति गोल चक्कर। तो संयुक्त आयुक्त और ट्रैफिक मोनिका भारद्वाज के अनुसार आनंद विहार में सबसे ज्यादा 14 टीम्स तैनात की गई हैं। बहुत ट्रैफिक होता है वहां पर, देयर इज नो डाउट इन इट। बीते 2 दिनों में 2175 चालान किए गए हैं और 23 वाहन जब्त भी किए गए हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का एक तरीके से कहना ये है कि इससे अब ट्रैफिक नियंत्रित हो पाएगा और ज्यादा जाम में नहीं फंसना पड़ेगा आपको। अब हम आपको बताते हैं सोने चांदी के दाम। हम हर दिन आपको बताते हैं और हर दिन ही वो जब दाम बढ़ जाता है तो एक अलग सी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जैसे 24 कैरेट सोने का दाम प्रति 10 ग्राम लगभग 1,45,305 पार हो चुका है। और वहीं अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,94,900 रुपये। तो आप देख भी सकते हैं कि कहाँ पर गोल्ड और चांदी का जो प्राइस है वो कितना है। और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं फ्यूल प्राइसेस। पेट्रोल डीजल के दाम भी देख लीजिए फटाफट। तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है आज, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर और CNG के दाम 77.09 पर किलोग्राम। नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.87 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो यह है 88 प्रति लीटर और CNG की कीमत की बात करें तो यह है 85.70 प्रति किलोग्राम।
तो ये तो रहे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम, और इसी के साथ क्योंकि समय हो गया है खत्म और आपसे जुड़ी खबरें हम आपको पूरी तरीके से बता ही चुके हैं। अब आपसे लेते हैं विदा, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।